नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा आज में। यशपाल कंचन मेरा नाम है। आप देख रहे हैं हरियाणा आज का स्पेशल शो SNA स्पेशल न्यूज एनालाइज, जिसमें खबरों का विश्लेषण हम करेंगे और खबरें भी वह जो जुड़ी हैं आपसे, जिनका है आपसे सरोकार। चुनाव आदमपुर का है, लेकिन धड़कनों की रफ्तार दिल्ली तक धड़क रही है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, दिल्ली तक, क्योंकि आदमपुर के चुनाव की प्लानिंग तो दिल्ली से ही हो रही है। लोकल पार्टी अगर इनेलो को छोड़ भी दें तो भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन सभी ने तो आदमपुर की सीट को नाक का सवाल बना लिया है। मानो आदमपुर ना हुआ कोई किला, फतेह का खेल ही हो गया। हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हर हाल में इस उपचुनाव को जीतने की कोशिश करेंगे, ताकि वे हाईकमान को दिखा सके कि हरियाणा कांग्रेस में उनकी साख आज भी कितनी मजबूत है। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा है, जिनकी खुद की ही हरियाणा में सरकार तो है, लेकिन गनीमत तो देखिए कि उनके ही राज में हुए 2 उपचुनाव बड़ौदा, एलनाबाद में पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। हालांकि प्रचार के लिए नेता तो बड़े बड़े मैदान में उतारे गए, लेकिन खास कमाल नहीं कर पाए। अब बात करते हैं तीसरी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी की। पड़ोसी राज्य पंजाब के विधानसभा चुनाव के बाद से तो आपके कदम जमीन पर नहीं है। पंजाब के चुनावी मार्कशीट को आधार बनाकर अब देश के हर राज्य के राजनीतिक वाले स्कूल में एडमिशन लेना चाहती है। कहने का मतलब है कि सत्ता में आना चाह रही है। अब इनके सबके बीच में लोकल पार्टी इनेलो को अनदेखा नहीं कर सकते। संगठन के रूप में इनेलो बेशक एक बिखरा हुआ कुनबा बन गई हो, लेकिन इस पार्टी की चुनावी धार आज भी काफी तेज है। लिहाजा इनेलो को अनदेखा करने की गलती कोई भी पार्टी नहीं कर सकती। वो कहते हैं ना कि देखन में छोटन लागे, घाव करे गंभीर। और बात करें जजपा की बात की जाए तो शायद अपना गठबंधन धर्म निभाने के लिए पर्दे के पीछे रहकर काम करेगी जननायक जनता पार्टी। आखिर किस तरह की रणनीति पर काम हो रहा है? जी हाँ, कौन पार्टी किस तरह की रणनीति पर काम करेगी, इसी को लेकर पार्टियों में माहौल भी गरमाया हुआ है। पहले तो सभी को ये होड़ थी कि उपचुनाव की तारीखें घोषित हो। अब जब तारीखें आ गई तो फिर प्रत्याशी कौन होगा, अब यह तय नहीं कर पा रही पार्टियां। आदमपुर के उपचुनाव को लेकर पार्टियों में घबराहट है। ऐसी घबराहट है कि रणनीति बनाने में सभी जुटे हैं। हर एक पार्टी में जमीनी लेवल से लेकर केंद्र तक मुलाकातों, बैठकों का दौर जारी है। चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, इनेलो हो। कांग्रेस जहां अभी एक पार्टी के टूट की मार झेल रही है, तो वहीं ऐसे में इनके सामने प्रत्याशियों को चुनने की दूसरी मुसीबत खड़ी है। बता दें कि यहां पर कांग्रेस के पास 4 दावेदार हैं। पूर्व वित्त मंत्री संपत सिंह, उनके बेटे गौरव सिंह, पूर्व सांसद जयप्रकाश JP, भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए प्रदीप बेनीवाल। जी हाँ, फिलहाल इन सब का फैसला तो चंडीगढ़ में होगा। इसी की बैठक हाल ही में कांग्रेस नेताओं के द्वारा की गई। चुनाव की जिम्मेदारी वहां पर पार्टी की। क्या सोनाली की मौत भाजपा के लिए होगी ट्रम्प कार्ड? सोनाली फोगाट की मौत की खबर हर किसी के लिए हैरान करने वाली थी, खासतौर पर तब जब वो खुद को आदमपुर उपचुनाव के लिए तैयार कर रही थी। तो हो सकता है कि भाजपा उनकी मौत को इमोशनली गेम कार्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। वैसे तो सोनाली फोगाट कुलदीप बिश्नोई के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती थी, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई तब भाजपा में शामिल हुए थे। अब उनके बेटे भव्य बिश्नोई को इस सीट पर उतारा गया है। सोनाली की मौत के बाद कुलदीप के लिए राह थोड़ी आसान जरूर हुई है। दिल्ली के मॉडल से हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने एंट्री करनी है। दिल्ली के मॉडल से पंजाब को जीता है, तो वहीं अब उसी बनी बनाई राह पर चलकर हरियाणा में एंट्री मारने की फिराक में है आम आदमी पार्टी। देखने वाली बात तो यह है कि दिल्ली की हवा ने पंजाब में जो आंधी चलाई है, क्या उसका असर अब भी बाकी है? क्या हरियाणा में झाड़ू चल पाएगी, या फिर उसकी तीलियां बिखर कर रह जाएंगी? आपने सत्येंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो भाजपा छोड़कर फिलहाल आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे और जल्द ही उनको टिकट मिल गया। जो टिकट मिलते ही बिश्नोई पिता पुत्र पर हमलावर हुए हैं। टूटे हुए चश्मे को संवारेगी इनेलो। जी हाँ, इनेलो इस चुनाव से अपने टूटे हुए चश्मे को फिर से संवारना चाहेगी, ताकि बिखरे हुए कुनबे को फिर से जोड़ सके। एलनाबाद का चुनाव जीतने के बाद से अभय चौटाला की हिम्मत फिर से लौटी है, तो वही इसी कॉन्फिडेंस के दम पर अब वो आदमपुर का चुनाव, या यूं कहा जाए कि उपचुनाव भी जीतना चाहेंगे, क्योंकि बात पुरखों की बनाई हुई पार्टी की साख बचाने की है। अब देखना होगा कि जीत का सेहरा किसके सर पर बंधता है।
कौन अपनी साख को बर्बाद करता है, कौन बचाता है। बने रहिएगा हरियाणा आज के साथ, क्योंकि आदमपुर उपचुनाव ही नहीं, पंचायती चुनाव, सभी चुनाव की हम कवरेज आपको ग्राउंड से दिखाने वाले हैं। हमारे रिपोर्टर्स आपके पास पहुंचने वाले हैं। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन।